अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए व्लॉग के साथ। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त का दिन जो है हमारी तारीख में गैर मामूली नोयत का है। इसकी एक अपनी अहमियत है। इस दिन जो है वो जनरल ज़िया-उल हक और उनके मिलिट्री जो क़यादत आला मिलिट्री क़यादत थी और अमरीकी सफ़ीर जो है वो इस दिन जहाँ बाग हुए थे। इस दिन की अहमियत इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जनरल ज़िया-उल हक जो हैं वो बहावलपुर जो है वो एक विज़िट पे गए। वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे जो अल खालिद टैंक है जो चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पे जो है वो बनाया जा रहा था और ये एक प्रोटोटाइप था इस टैंक का जिसकी वहाँ टेस्टिंग होनी थी और जनरल ज़िया-उल हक ने उस टेस्टिंग को देखना था। बेसिकली उस दौर में इंडिया भी अपने तौर पे टैंक बना रहा था और उसका टैंक का जो टेस्ट है वो नाकाम हो गया था। तो जनरल ज़िया-उल हक बड़े खुश थे कि पाकिस्तान भी अपना टैंक का जो टेस्ट है अल खालिद टैंक का प्रोटोटाइप टेस्ट है वो करने जा रहा है और इस तरह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम भी अपना टैंक जो है वो मौजूदा जदीद तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद बना सकेंगे और चीन के साथ मिल के हम बना रहे हैं, जिसमें तमाम जो फैसिलिटीज़ होंगी या तमाम जो इक्विपमेंट होगा वो जदीद होगा। तो इस साइट का या इस प्रोटोटाइप टैंक का टेस्टिंग का जो है वो ऐलान हुआ कि वहाँ मुआयना करने जाएंगे, टेस्टिंग देखने जाएंगे। अब इसमें ये है कि दो ग्रुप तश्कील दिए गए थे। एक ग्रुप की क़यादत जनरल ज़िया-उल हक और उनके साथ अमरीकी सफ़ीर जो थे राफिल थे वो थे और कुछ सीनियर क़यादत फ़ौजी क़यादत थी और दूसरे ग्रुप की क़यादत जो है वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने करनी थी और उनके साथ भी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी। दूसरे ग्रुप ने जो है वो टेस्टिंग वो बाद में देखनी थी, जबकि ये जो जनरल ज़िया-उल हक और इनके साथ जो अमरीकी सफ़ीर थे इन्होंने टेस्टिंग जो है वो पहले देखनी थी। अब ये ग्रुप जो है वो रवाना हुआ, लेकिन वहाँ पे जो है जनरल अब्दुल अख्तर रहमान भी जो है वो जनरल ज़िया-उल हक के साथ थे। तो तमाम लोगों ने जो है वो अल खालिद टैंक की जो टेस्टिंग है वो चेक की और इस पर बहुत खुश हुए कि अल खालिद टैंक ने तमाम जो टेस्टिंग थी, आजमाइशी अमल था, मराहिल थे वो मुकम्मल कर लिए और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एक ऑनर की बात थी। उसके बाद जो है तमाम फ़ौजी अफसरान जो हैं वो कोर हेड क्वार्टर तशरीफ़ ले गए बहावलपुर में, वहाँ पे खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और इसके अलावा जनरल ज़िया-उल हक ने बहावलपुर के ख़ास शख्सियात से मुलाकातें भी की। उसके बाद तमाम लोगों को एक ही जहाज़ में बिठाया गया, हालांकि जो उनका प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक ये अलाउ नहीं था। तो असलम बेग ने तमाम लोगों को एक जहाज़ में बिठा के उसके बाद असलम बेग अपने जहाज़ में तशरीफ़ ले गए और जनरल ज़िया-उल हक जो है वो आला मिलिट्री क़यादत के साथ रवाना हुए। रवानगी के कुछ ही टाइम के बाद जो है जनरल ज़िया-उल हक का C-130 जो है वो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो जाँ बाग हो गए और ज़्यादातर लोगों के जो बाकियात थी उनका जो है पहचानना भी बहुत मुश्किल था। जनरल असलम बेग ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसके बाद जो है तमाम मुतलका हुकाम को आगाह करने के बाद जो है वापस GHQ आ गए और कुछ लोगों का इजलास बुलाया, जिसमें जनरल असलम बेग के ज़हन में अब मुसलसल जो है ये ज़हन उनका सोचने पे मजबूर हो गया कि अब आगे मुल्क को किस तरह लेके जाना है। तो जनरल असलम बेग ने जो दूसरा सबसे अहम काम आज 17 अगस्त को किया वो ये किया कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान को वापस जमहूरियत की पटड़ी पे डाला जाए और 90 दिन में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान पर जो है ज़िम्मेदारी आयद की कि आप जो है चेयरमैन सेनेट हैं तो आप ये तमाम अमूर की निगरानी करें और जमहूरियत को वापस अपनी पटड़ी पर डालें। और उसके बाद जो है नाजरीन जनरल असलम बेग ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी। इस हादसे का जो ये जहाज़ C-130 शिकार हुआ था इसकी भी जो तहकीकात थी वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल था प्रोटोकॉल के तहत अख्तर अब्दुर्रहमान जो जनरल थे, ये तमाम जो लोग थे ये जहाद अफ़गानिस्तान में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और अब शायद अमेरिका के लिए शायद दर्द सर भी बन गए हों या बन सकते हों। तो इस लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इसमें अपने सफ़ीर की कुर्बानी दी ताकि अपने मकासद को हासिल किया जा सके, क्योंकि ये जो लोग हैं अब अमेरिका के लिए जो है वो दर्द सर बनते जा रहे थे। इसके साथ ही जो है ये चीज़ है कि क्या वजह है कि अख्तर अब्दुर्रहमान और ज़िया-उल हक जनरल ज़िया-उल हक जो हैं दोनों एक तैयारे में ही गए और तमाम मिलिट्री क़यादत एक तैयारे में क्यों गई, इनको कैसे इकट्ठा किया गया और किसने इनको इकट्ठा किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक इसकी तहकीकात नहीं हो सकी और ये तहकीकात की फ़ाइल जो है इसको एक हादसा टेक्निकल हादसा करार देकर
दफन कर दिया गया उन्हीं फ़ाइलों के साथ, जिस तरह माजी में जो है हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं के जो हादसात हुए हैं उनकी फ़ाइलें दफन हो गई हैं। इसके साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट एक ख़बर है, अवाम बड़ी खुश थी 14 अगस्त पे कि डॉलर का जो रेट है वो कम हो रहा है। तो इस तरह 15 अगस्त को तकरीबन जो है वो पेट्रोल का रेट भी कम हो जाएगा और कम से कम 15 रुपये ज़रूर कम हो जाएगा। और आखिरी लम्हात तक ये ही अवाम में ख़बर थी कि पेट्रोल की कीमत ज़रूर कम होगी, लेकिन उसके बाद अचानक ही एक प्रेस रिलीज़ आता है जिसमें पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाती है और ये पेट्रोल की कीमत जो है वो 233 रुपये 91 पैसे जो है वो पर लीटर कर दी जाती है। और इस पर आवाम बहुत गुस्से का शिकार होती है। और इसमें फिर जब आवाम के गुस्से को देखते हैं तो पीडीएम की हर जमात जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देती है ताकि आवाम ये समझे कि ये सारा काम जो है मिफ्ता इस्माइल ने किया है और मिफ्ता इस्माइल के जो है कंधे पे ये तमाम बोझ डाल दिया जाता है। जरदारी साहब भी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी एज़ यूजुअल जो है वो एक ट्वीट कर देती हैं कि हमारा तेल के जो कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि जो हुकूमत है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। तो मियां साहब के होते हुए उनके ख़िलाफ़ या उनकी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला होना एक अनहोनी सी चीज़ लगती है। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट में लिखा कि मियां साहब इजलास से उठ के चले गए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम के लिए बेसिकली एक लॉलीपॉप था कि मियां साहब जो है वो इजलास से उठ के चले गए। हालांकि मियां साहब की एक अपनी ताकत है, पार्टी में एक कुव्वत है, तो ये बेसिकली अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश थी। तो अवाम में इतना शऊर आ गया है कि वो गुड कॉप और बैड कॉप वाली जो एक गेम खेली जाती है उसको उनको वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो अपना स्टांस एक रखें। अगर ये स्टांस रखते हैं तो इससे तो फिर ऐसे लग रहा है कि जो इक़्तिदार है, जो फैसला साजी की कुव्वत है, वो तो मिफ्ता इस्माइल के पास है और किसी के पास है ही नहीं। मियां साहब तो हैं, उनके पास इस वक्त कोई फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, उनको इर्रेलेवेंट किया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो अपना एक स्टांस ले और अगर वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो उसमें भी उनका मौक़िफ़ एक होना चाहिए और अगर वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी जस्टिफाई करें और आवाम को अपना मौक़िफ़ बताएं ताकि अवाम जो है वो बेहतर तौर पे उनके मौक़िफ़ को देख सके, परख सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।